A sphere of mass 0.5 kg and diameter 1 meter rolls without slipping on with a constant velocity of 5 meter per second. Calculate what is the ratio of rotational kinetic energy to the total kinetic energy of the sphere. देखो अब सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पढ़ते ही क्या माइंड में आएगा? सबसे पहले तो जो मेरे माइंड में क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो ना, कोई बॉडी रोल कर रही हो तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी उसके पास। ट्रांसलेशनल तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल जो होती है ना वो बीटा हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होती है, सुनो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होती है, लेकिन जब आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो यही निकल के आता है, ठीक है ना। मैं अभी प्रूव कर दूंगा इस बात को, लेकिन ये रिजल्ट भी याद कर लो आप कि उसकी ट्रांसलेशन होती है, रोटेशन होती है बीटा हाफ एम वी स्क्वायर, और जो टोटल होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी वो होती है, ये वाली टोटल है, ये होती है, इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को बैठ ऐड करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू में बीटा प्लस 1 ये होता है, ठीक है ना। अब एक तो मेन मुद्दे वाली बात है कि सर ये कहाँ से आ गया, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ से आ गया, लेकिन अगर आपको ये 3 रिजल्ट्स याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब इसने पूछा था रेशियो, पूछा था किसका? रोटेशनल का और टोटल का, इन दोनों का रेशियो पूछा था इसने, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा रोटेशनल का और टोटल का वो आएगा बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू में अपॉन में बीटा प्लस 1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, बीटा बाई बीटा प्लस 1 आएगा। इसने बताइए स्फीयर कौन सा दिया है, बताओ आप। स्फीयर दिया तो सॉलिड मान के चलोगे, अगर रोटेशनल चैप्टर में स्फीयर दे रखा तो सॉलिड मान के चलोगे, तो यानी कि बीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 2/5 अपॉन में 2/5 प्लस 1, ठीक है ना। यानी कि 2/5 अपॉन में 7/5, 5 से 5 गया 2/7 आंसर आएगा इसका, यही होगा आंसर। तो इसमें मास की वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, मास वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है। इसे ये पता लगता है कि अगर रेशियो पूछ लेना तो रेशियो में कभी भी किन्हीं 2 का रेशियो पूछ ले तो मास और वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बीटा की जरूरत पड़ती है, वो इसने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अब मेन मुद्दा इस बात का, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। अब मेन मुद्दा इस बात, कई बार इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, कई बार इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, इस तरीके से आता है तो आप कर दोगे वो। अब मेन मुद्दा कि ये कहाँ से आया कि अगर मतलब मैंने कहा कि अगर ट्रांसलेशन का एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो रोटेशन होती है बीटा हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है। अब ये छोटी सी बात है, ये जो छोटी सी हल्की सी बात है ना क्वेश्चन सोल्व करने में यूज होती है, छोटी सी बात, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो ये कहाँ से आया, आप एक बात बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आप आई को क्या लिख सकते हो बताइए? बीटा एम आर स्क्वायर लिख सकते हो आप, बीटा एम आर स्क्वायर। ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हो आप, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और रोलिंग के दौरान वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को वी बाई आर लिख दिया आपने, ओमेगा को आपने क्या लिख दिया? वी बाई आर। तो आप सोल्व करो इसको, कितना आएगा यहाँ पर? ये हाफ इंटू में बीटा एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? बीटा इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया प्रूफ इस बात का कि बीटा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो ये बीटा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और एक और बात बताऊँ, रोटेशन वाली हमेशा टोटल ट्रांसलेशन वाली से कम होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। सिर्फ रिंग के केस में बीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर रिंग रोल करे ना तो उसका ट्रांसलेशनल वाला रोटेशनल पार्ट सेम होता है दोनों में, ठीक है ना। और बाकी कोई भी चीज़ रोल करेगी तो उस केस में रोटेशनल वाली कम होगी टोटल ट्रांसलेशनल से। ये ट्रांसलेशनल T4 ट्रांसलेशनल, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में?